Associate sponsors Lloyd AC. पीटीसी न्यूज़ की खास पेशकश में आज हैं हम हमीरपुर हिमाचल की संसदीय सीट पर। हमीरपुर की ये सीट भाजपा, अनुराग ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। वजह है वीरभद्र सिंह और यहाँ हिमाचल में कांग्रेस सरकार पूरी तरह से अपना फोकस इसी संसदीय सीट को जीतने के लिए बनाए हुए है। हमीरपुर की सीट को भाजपा के दबदबे की सीट माना जाता है। 1998 से लेकर अब तक के लगातार हुए 6 चुनावों में भाजपा एक बार भी इस सीट को नहीं हारी है। 1998, 99 और 2004 में भाजपा के सुरेश चंदेल हमीरपुर से सांसद बने। साल 2007 में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने संसद का रास्ता तय किया, मगर राज्य की सियासत में वापस लौटे धूमल की खाली संसदीय सीट पर 2008 में चुनाव जीतकर अनुराग ठाकुर ने अपने सियासी सफर की शुरुआत की और फिर साल 2009 में अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर से भाजपा के लिए लगातार जीत का छक्का मारकर इसे भाजपा के दबदबे की सीट बना दिया। अनुराग ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं। अनुराग को 25 साल की उम्र में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ का सबसे युवा अध्यक्ष होने का भी गौरव हासिल है। अनुराग भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इतना ही नहीं, वो बीसीसीआई में संयुक्त सचिव और आईपीएल के सदस्य भी हैं। बीते दिन के चुनाव प्रचार की थकान के बाद एक बार फिर वही सुबह और नेताओं की वही प्रचार की भागदौड़। अनुराग ठाकुर हमारे साथ हैं। हमने देखा अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करने से पहले वो मंदिर जाते हैं। अनुराग जी, चुनाव प्रचार के लिए आखिर आपके दिन की पूरी व्यस्तता किस तरह की रहती है? मंदिर हमने आपको जाते देखा। अपनी ओर से प्रयास रहता है कि भगवान का आशीर्वाद भी लें, चाहे वो कमरे में पूजा पाठ हो या कहीं जाते आते बाहर से मंदिर में माथा टेक लिया। लेकिन उसके साथ साथ जो सुबह की शुरुआत है वो अपने कार्यकर्ताओं से बात करके है, ताकि उनकी वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, किस तरह से चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाना है और कहीं कोई कमी है तो उसको दूर कैसे करना है, उस पर पूरी फीडबैक लेकर आगे काम करना है। फीडबैक लेने का तरीका और समय निकलने का ये व्यस्त कार्यक्रमों में ज़रूर नज़र आता है। लेकिन अनुराग, जब आप लोगों के साथ मिल रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, तो इस चुनाव में जनता का जो रिस्पांस है वो आपको किस तरह का लगा और क्या मुद्दे जो आपको लगे बड़े हैं? जनता को ये लगता है कि जैसे मोदी जी की सरकार आने वाली है तो हमीरपुर से उनका भाजपा का प्रतिनिधि होगा तो हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र को बहुत लाभ मिलेगा। बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे, बड़ी योजनाएं आएंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा और मोदी जी विकास के लिए जाने जाते हैं। इसलिए उनको लगता है जो हमारा रिश्ता मोदी जी के साथ है तो उसका पूरा लाभ हमें और हमारे क्षेत्र को यहाँ पर मिलने वाला है। कहीं ना कहीं एक आशा दिखती है हमारे यहाँ के लोगों को कि मोदी के संग होंगे अनुराग तो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का होगा विकास। नाश्ते की टेबल पे हम आपको देख रहे हैं और नाश्ते की इस टेबल पे सबसे बड़ा महंगाई का जो मुद्दा है, आखिर जनता क्या कहती है, ये महंगाई और कौन इसके लिए जिम्मेदार? देखिए, जनता को सब पता है और जब हम किसी सभा में जाते हैं, हम पूछते हैं कि क्या बड़े मुद्दे हैं, जनता खुद कहती है महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं और एक कमज़ोर नेतृत्व जो देश का है, जिसके कारण पूरे देश को खामियाजा भुगतना पड़ा, उसको भी जनता उठाती है। तो एक मजबूर प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए ताकि वो आए, निर्णय ले सकें, उनको लागू कर सकें और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत करने के लिए कांग्रेस मुक्त भारत बना सकें। न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि देश और विदेश के लिए भी चमकता सितारा अनुराग ठाकुर क्रिकेट की सियासत की वजह से हैं। लेकिन इस सियासत में आखिर वो अपनी मेहनत से आए या फिर मुख्यमंत्री का बेटा होने के नाते? ये सवाल हिमाचल की राजनीति में ही नहीं बल्कि
कांग्रेस की नेताओं के जुबान पर भी है। सांसद के तौर पर अपना सफर शुरू करने से पहले हमीरपुर के छोटे से कस्बे समीरपुर का ये युवा 2000 के दशक के शुरुआती वर्षों में चर्चा में आया। अनुराग ठाकुर ने न केवल हिमाचल के युवाओं को राज्य में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का सपना दिया, मगर इसे पूरा कर दुनिया का एक बेहतरीन स्टेडियम धर्मशाला में क्रिकेट प्रेमियों को सौंप दिया। यूं तो अनुराग ठाकुर की पहचान भी क्रिकेट से ही है और उनकी सियासी जमीन की हकीकत भी, मगर अनुराग ठाकुर के विरोधियों का कहना है कि 1998 से 2003 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे प्रेम कुमार धूमल उनकी चमकती राजनीति का सहारा बने। मुख्यमंत्री की उंगली पकड़कर वो सियासत में चढ़े, लेकिन खुद पूर्व मुख्यमंत्री धूमल कहते हैं अनुराग ने अपनी राजनीति की सीढ़ी अपनी मेहनत से चढ़ी है। इत्तेफाक रखते हैं आप? अगर वो मुख्यमंत्री के बेटे ना होते तो शायद उनको वो पार्लियामेंट में ना होते, ना उनको टिकट मिलती, क्योंकि उससे पहले उनकी समाज के लिए और सियासत में पार्टी के लिए कोई योगदान नहीं था, ना उन्होंने कोई संगठन का काम किया था। तो मुख्यमंत्री के बेटे थे, ताज़ा मुख्यमंत्री बने थे और एक सिंगल नाम भेजकर उन्होंने टिकट दी और जनता ने मजबूरी में वोटें दी, क्योंकि जनता जो है उस पर दबाव बनाया गया। मुख्यमंत्री का दबाव था कि आपको काम करवाने हैं तो वोट दीजिए। असली मुकाबला असली तकड़ी में तो अब तोला जाएगा। परंतु मुझे बड़ी हैरत है इस बात की कि अनुराग ठाकुर जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपनी बात नहीं कर रहे हैं कि मैं 2 बार MP रहा, मेरा रिपोर्ट कार्ड ये है, मैंने आपके लिए ये किया है। उसकी तो चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा हो रही है तो ये हो रही है कि मुझे अभी आप गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी के नाम वोट दे दीजिए। मुझे लगता है कि आदमी जब 2 बार जीता हो, उन्हें चाहिए कि अपना रिपोर्ट कार्ड दें कि मैंने समाज के लिए ये काम किया है और इसलिए इसके बदले मुझे वोट दीजिए। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं सुजानपुर की जनता के बीच में आज गया हूँ और जनता में जाने से पहले मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता को भेज दिया कि आपने 15 महीने में आपका MLA रहा और 15 महीने का जो मेरा रिपोर्ट कार्ड है वो ये है और इसके बदले मुझे आप। अनुराग जी, तपती गर्मी के साथ हिमाचल प्रदेश के चुनावों का तापमान भी बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेता कहते हैं आखिर अनुराग ठाकुर अपने बलबूते नहीं मोदी के बलबूते ये चुनाव जीतना चाहते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, देश के चुनाव में ये होता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, देश की सरकार क्या होगी और आगे वायदे क्या किए हैं। कांग्रेस ने तो 10 सालों में अपने वायदे पूरे नहीं किए, कमज़ोर नेतृत्व दिया है और देश को ठगा है। हम चाहते हैं देश ठगा ना जाए। एक मजबूत प्रधानमंत्री हमने दिया है और हमने अपना प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया है। कांग्रेस के पास ना कैंडिडेट है, ना मुद्दा है, ना नीति है। कांग्रेस के पास झूठा प्रचार, झूठे आरोप हैं और उसके बलबूते पर देश का चुनाव नहीं जीता जाता। मैंने तो 5 वर्षों में वो कर दिखाया जो वीरभद्र सिंह जी और बाकी मंत्री रहते हुए नहीं कर पाए। कांग्रेस अपनी रिपोर्ट कार्ड नहीं दे पाए। मैं तो गर्व के साथ कहता हूँ, संसद में सबसे ज़्यादा हाजिरी, प्रश्न पूछे, चर्चाओं में भाग लिया, सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड भी मिला और सारे टीवी चैनल्स के जो सर्वेक्षण आए हैं सभी में पहले 10 सांसदों में पूरे देश में नाम आया है, तो हिमाचल से केवल मेरा आया है। और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि हमीरपुर का नाम पूरे देश में पहुंचाया है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में हमीरपुर में कांग्रेस, भाजपा और आप समेत विभिन्न राजनीतिक दलों और निर्दलियों को मिलाकर कुल 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। मगर मुख्य मुकाबला भाजपा के उम्मीदवार अनुराग ठाकुर और कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे राजेंद्र सिंह राणा के बीच माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी से शहीद विक्रम बत्रा की माता कमलकांत बत्रा भी चुनौती बनी हुई हैं, जो मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का दावा कर रही हैं। 7 मई को होने वाले हमीरपुर के इन चुनावों में इस संसदीय सीट के कुल 12,24,834 मतदाता इन 10 उम्मीदवारों के भाग्य को मतपेटियों में कैद कर देंगे। इनमें 6,15,008 पुरुष मतदाता हैं और 6,09,826 महिला मतदाता हैं। ये ही नहीं, हमीरपुर में करीब 22,865 सर्विस वोटर भी हैं।
हमीरपुर में कुल 17 विधानसभा सीट हैं। इन 17 सीटों में से भाजपा के पास 10 विधायक हैं और कांग्रेस के पास 6, जबकि एक निर्दलीय विधायक राजेंद्र राणा विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद अब कांग्रेस के टिकट पर भाजपा के अनुराग ठाकुर के खिलाफ चुनावी ताल ठोक रहे हैं। उधर समीरपुर से इस्तीफा देने के कारण खाली हुई विधानसभा सीट के लिए भी उपचुनाव 7 मई को होना है। कांग्रेस ने सियासी पासा फेंकते हुए राजेंद्र राणा की पत्नी अनीता राणा को टिकट दिया है। पहले भाजपा छोड़ कांग्रेस में गए और फिर कांग्रेस छोड़ भाजपा में लौटे नरेंद्र ठाकुर उनके खिलाफ भाजपा की टिकट पर ये उपचुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में हमीरपुर संसदीय सीट की सियासत उधार के राजनेताओं के सहारे चुनावी जंग जीतने की बन गई है, मगर पाला बदलने वाले राजनेताओं के इस चुनाव ने जमीनी स्तर पर पार्टी के लिए काम कर रहे लोगों के दिल तोड़ दिए हैं। भले ही चुनाव में उतरे प्रत्याशी ये बात नहीं मान रहे हैं। परिवार में एक सांसद और एक विधायक, आपको लगता है कईयों का दिल तोड़ा है इस परिवार ने? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हम सेवा भाव से आए, तो मुझे लगता है कि राजनीति के रास्ते से हमें और सेवा करने का मौका मिलेगा, तो लोग भी इस बात को समझेंगे। व्यक्तिगत अगर कोई अपने आप को ना ले तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन कई कांग्रेसी ऐसे हैं जिनको ये उम्मीद थी कि वो विधायक बनेंगे, सांसद ना भी बन पाए तो विधायक बनेंगे, आपको नहीं लगता उनका दिल टूटा होगा? मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगता, मुझे नहीं पता, ये तो मैं नहीं बता सकती। एक और अगर हम बात करें, वोट आप भी मांग रही हैं और राजेंद्र राणा जी भी मांग रहे हैं, आखिर आप क्या समझते हैं, आखिर लोग आपके ऊपर क्यों भरोसा करें? क्योंकि लोग हमारे ऊपर इसलिए भरोसा करें क्योंकि उनको लगता है कि हम क्लियरली जो वो लोग सेवा करेंगे, विकास करेंगे ईमानदारी के साथ, मुझे ऐसे लगता है। आपने सोचा था कभी आप राजनीति के भीतर भी आएंगे और चुनाव भी लड़ेंगे? नहीं, मैंने पहले नहीं सोचा था ऐसे, पर जैसे बच्चे बड़े हुए तो बच्चों ने मुझे भरोसा दिलाया कि आप जैसे अब बेटा लॉ कर रहा है, बेटी +1 में पढ़ती है, दोनों बड़े हो गए, तो उनको शायद बच्चों को मेरे से ज़्यादा मेरे पे भरोसा था, मुझे शायद उतना नहीं था। जो कहीं ना कहीं वो उनको लगता था कि कहीं टैलेंट जो दब गया हमारी माँ का, तो वो शायद ऊपर आया हो बच्चों की वजह से। राजेंद्र राणा जी ने अपना विधायक जो है वो काफ़ी बड़ा समय उनके पास था, विधायक भी रह सकते थे, लेकिन वो छोड़ दिया। आपको लगता है फैसला सही है या आपको लगता है बाद में कहीं पछताना ना पड़े? नहीं, मुझे लगता है कि ये पद उनको लोगों ने दिलाया था, उन्होंने लोगों की सेवा करी थी, तो मेरे को लगता है कि लोगों ने उनको तोहफा दिया था। अगर लोग फिर समझेंगे कि उन्होंने अच्छी सेवा करी है तो लोग उनको फिर लाएंगे। घर का बेदी लंका ढाए, ये कहावत बहुत मशहूर है, लेकिन हमीरपुर की सियासत में हम देखते हैं कि कांग्रेस और भाजपा में जाने वाले नेताओं की एक बड़ी भरमार है, और ऐसे में घर का बेदी लंका ढहाएगा या नहीं, ना तो ये कांग्रेस को पता है और ना ही भाजपा को। हमीरपुर में भाजपा स्वर्गीय ठाकुर जगदेव चंद की देन मानी जाती है, मगर उनकी मौत के बाद उनके पुत्र नरेंद्र ठाकुर ने सियासी जमीन तलाशने की कोशिश की। 1998 में धूमल सुखराम की गठबंधन वाली सरकार में बाजी मारी जगदेव चंद की बहू उर्मिला ठाकुर ने, लिहाजा नाराज नरेंद्र ठाकुर ने भाजपा को ही छोड़ दिया। नरेंद्र ठाकुर ने 2009 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस की टिकट पर अनुराग ठाकुर के खिलाफ लड़ा और हार गए। सियासत का चेहरा फिर पलटा, कभी धूमल परिवार के करीबी रहे और समीरपुर से निर्दलीय विधायक राजेंद्र राणा ने अनुराग ठाकुर के सामने लोकसभा चुनाव लड़ने की कांग्रेस से पींगे क्या बढ़ाई। भाजपा ने कांग्रेस की गोद में बैठे नरेंद्र ठाकुर को वापस पार्टी में लाकर समीरपुर विधानसभा के उपचुनाव में भी झोंक दिया, मगर जगदेव चंद के परिवार के साथ इस सियासत को उर्मिल ठाकुर अब टिकट न मिलने से पचा नहीं सकी। हमीरपुर ही नहीं, हिमाचल में स्वर्गीय जगदेव चंद ठाकुर को भाजपा का एक बड़ा चेहरा माना जाता है, लेकिन इसी हमीरपुर में सियासत की ये चाल देखिए कि इसी जगदेव चंद ठाकुर के परिवार को कभी भाजपा छोड़नी पड़ी और कभी कांग्रेस में जाने के बाद वापस लौटना पड़ा। सियासत की ये खिचड़ी जो हमीरपुर में पकी, उसने हमीरपुर भाजपा के जगदेव चंद ठाकुर की उस चेहरे को बदलकर अब धूमल परिवार का हमीरपुर बना दिया है। जगदेव चंद जी को न केवल भाजपा बल्कि हमीरपुर का भी एक बड़ा चेहरा माना जाता है, लेकिन इसी जगदेव चंद जी के परिवार के भीतर कभी कांग्रेस और भाजपा में जाने की जो सियासत है उसे आप किस तरह से देखती हैं और इसकी क्या वजह मान रही हैं? इस बात का मुझे भी बहुत अफसोस है
कि जो कभी मालिक हुआ करते थे आज वो कहीं भी स्टैंड नहीं करते। और ठाकुर जी के जाने के बाद परिवार को हाशिए पर धकेलने के लिए कई तरह के षड्यंत्र किए गए और उसका शिकार ठाकुर परिवार हुआ। हम लोग राजनीति में इतने ज़्यादा समझदार नहीं थे, मैं इतना ही बोल सकती हूँ, लेकिन कुछ बड़े नेताओं ने राजनीतिक षड्यंत्र करके कभी एक को उठा देना, कभी दूसरे को उठा देना, कभी तीसरे को उठा देना, कभी चौथे को उठा देना। परिवार में तुम भी एमएलए बन सकते हो, तुम भी बन सकते हो, तुम भी बन सकते हो, ऐसे करके हर तीसरे आदमी को एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत तैयार किया गया ताकि कोई भी आदमी जो एमएलए बन गया है या कोई भी आदमी जो राइज कर गया है राजनीति में ठाकुर परिवार से, उसको नीचा दिखाया जा सके उन्हीं के परिवार के सदस्यों के द्वारा। आपको लगता है कि ये जो सियासी चाल है वो हमीरपुर का खुद एक बड़ा चेहरा बन गए हैं और उन्होंने ही ये सियासी दांव खेला? मैंने 2.5 साल पहले एक बार कहा था, कहीं ऐसा तो नहीं ठाकुर परिवार को ख़त्म करने के लिए धूमल परिवार लगा है और धूमल परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए ठाकुर परिवार कोशिश करेगा और कोई तीसरा चेहरा चमकेगा। जिस पार्टी में भाजपा में मैंने दिन रात मजदूरों की तरह काम किया और मुझे उसके बदले में कभी कुछ मिला नहीं, कागजी विधायक रही, फिर भी मैं खुश रहती थी। पार्टी हाईकमान टिकट दे देता था, लोग जिता देते थे, कभी हरा देते थे। मैं पार्टी छोड़ने वालों में से नहीं थी। मेरे से ज़बरदस्ती पार्टी जो छुड़ाई गई है ताकि आने वाले टाइम में एक सीट में खाली करूं ताकि उनके परिवार के सदस्यों को हो जाए। वो पहले से जो प्लानिंग है वो 15 सालों से चली हुई है। बिलखती उर्मिला ठाकुर ने ऐसे में भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया, यानी हमीरपुर में तू चल में आया की ऐसी खिचड़ी पकाई गई जिसने कुर्सी की चाहत को नेता की सियासत बना दिया। मगर इस सियासत के साथ हमीरपुर में जगदेव चंद की भाजपा कहीं गुम होकर अब धूमल परिवार की भाजपा हो गई है। उधर राजेंद्र राणा को उम्मीद है हिमाचल में सत्ता की और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के सहारे की। वो नारा दे रहे हैं हमीरपुर को हीरो नहीं सेवादार चाहिए। तो अनुराग बतौर सांसद अपने काम और उससे ज्यादा मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अब की बार मोदी सरकार के नाम जीत की आस लगाए बैठे हैं। रिपोर्ट कार्ड की आप बात कह रहे हैं, लेकिन भाजपा के काफ़ी ऐसे नेता हैं जो सीधे तौर पर कह रहे हैं राजेंद्र राणा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पीठ पे सवार होकर ये चुनाव जीतना चाहते हैं। देखिए, कहने में तो कोई भी कुछ कह सकता है। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका आशीर्वाद राजेंद्र राणा के साथ है। उन्होंने इस टिकट दिलाने में और ये चुनाव लड़ाने में पूरी उनकी अहम भूमिका है। निश्चित तौर पर मैं इस बात को बिल्कुल नकार नहीं रहा हूँ, परंतु जहाँ तक वोट की बात है, आज जनता जो है वो समझ कर वोट डालती है, सोच समझ के बाद वोट डालती है। और मुख्यमंत्री का आशीर्वाद आपके साथ है, लेकिन बिल्कुल आशीर्वाद है। और राजेंद्र राणा का जो ट्रैक है, सेवा का ट्रैक है, वो भी जनता के सामने है। चुनाव जीतेंगे या लोगों का दिल भी जीतेंगे? लोगों का प्यार तो पहले ही बहुत है। ये तो उनका कर्ज चुकाने की बात है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो यहाँ का विकास जो होगा वो बाकी देश से कई गुना ज़्यादा होगा, इस बात का मैं विश्वास दिला सकता हूँ। तो इन लोकसभा चुनावों में मोदी ने लोगों का मन जीता है। अनुराग ठाकुर कहते हैं वो चुनाव ही नहीं, लोगों का मन भी जीतेंगे और इसके साथ ही संसद तक का अपना सफ़र भी इन चुनावों में तय करेंगे। 7 मई को ये मतदान होना है और उसके साथ ही तय हो जाएगा 16 मई को आखिर हमीरपुर संसदीय सीट से कौन संसद पहुंचता है। हमारी पीटीसी न्यूज़ की इस खास पेशकश में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए चेहरे के साथ। तब तक देखते रहिए पीटीसी न्यूज़। Associate sponsors Lloyd AC.